all. Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 3rd which is about measurement. So student, हमें पता है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास और हम उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं. उनकी क्वांटिटी को हम लोग क्या मेजर करना सीखते हैं और हर एक चीज़ को मेजर करने की क्या है, यूनिट्स डिफरेंट होती हैं. सो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर chapter. See, we use many things in daily lives. Okay, some of them can be counted while many others are required to be measured in different ways. In our daily life, we need to measure length, weight, type, temperature, volume and rainfall. So measurement is a system of measuring different things. There are different units of measurement. Let us discuss the methods and units of measurement. So students, हम अपने daily life में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. उनमें से कुछ ऐसी चीज़ है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें मेजर करना पड़ता है ना, वो भी डिफरेंट बेस में. सो डेली लाइफ में हमें लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, रेनफॉल, इन सभी चीज़ों को हम मेजर करते हैं. सो मेजरमेंट क्या है, डिफरेंट थिंग्स को मेजर करना, है ना, उस सिस्टम को मेजरमेंट कहा जाता है. डिफरेंट यूनिट्स होती हैं हर एक चीज़ को मेजर करने की और उन्हीं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को हमें आज डिस्कस करना है. तो सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि किसी भी चीज़ की लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय लेंथ? Length is the measure of how long something is. It is measured using a ruler, a meter, rod or a measuring tape. तो कोई भी चीज़ कितनी लॉन्ग है, कितनी लंबी है, उसको मेजर करना इज नोन एज लेंथ. लेंथ को आप कैसे मेजर कर सकते हो? रूलर, मीटर, रॉड या मेजरिंग टेप आती है, इन सब का यूज़ करके आप लेंथ मेजर कर सकते हो. ठीक है, देखो ये आपका रूलर गिवन है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ रूलर, दिस इज मेजरिंग टेप. सो ये कुछ आपकी चीज़ें हैं जिनको लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट्स है. सो स्टूडेंट, कुछ ऐसी लेंथ होती है जिनको जो स्मॉल लेंथ होती है, यानी कि छोटी लेंथ होती है, तो उन्हें मेजर किया जाता है मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स जैसी यूनिट में. उनको लिखा कैसे जाता है? मिलीमीटर्स को लिखते हैं mm, सेंटीमीटर इज रिटन एज cm एंड मीटर इज m. ओके, फिर जो बड़े डिस्टेंस होते हैं या बड़ी लेंथ होती है उनको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, विच इज रिटन एज km. ओके, चल, द यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. फिर ये सारे यूनिट्स एक दूसरे से रिलेटेड भी होती है, जैसे कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है, देन 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है एंड 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. ओके, चल, नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन व्हाट, द रूलर मेजर्स लेंथ. जो रूलर मैंने आपको भी दिखाया था स्टूडेंट पिक्चर में, वो लेंथ को मेजर करता है सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में. ठीक है, देन अ मेजरिंग टेप मेजर्स लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. फिर जो मेजरिंग टेप होती है, ये जिससे आप ये क्लॉथ वगैरह मेजर कर रहे हो इस तरीके से, है ना, ये लेंथ को मेजर करता है मीटर या सेंटीमीटर्स में. और जो बड़ी बड़ी लेंथ होती है उसको हम विद मेजरिंग टेप और मीटर रॉड, बड़ी लेंथ को मेजर किया जाता है या तो मेजरिंग टेप का यूज़ करके या मीटर रॉड का यूज़ करके. फिर जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उनको किलोमीटर्स में या माइल्स में, इस तरीके से माइल स्टोन है ना, इसमें मेजर किया जाता है. ठीक है, चलो, नाउ मेजरमेंट ऑफ मास और वेट. अब मास या वेट को कैसे मेजर किया जाएगा? सी, mass tell us how heavy or light an object is. It is measured in grams and kilograms. We use a balance or weighing machine to measure mass. Larger weights are measured in kilograms and ton. Small weights like gold and silver are measured in grams and मिलीग्राम. तो मास क्या बताता है स्टूडेंट? मास ये बताता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना हैवी या कितना लाइट होगा. दैट इज मेजर्ड बाय मास. सो मास को ग्राम या किलोग्राम में मेजर किया जाता है. इसके लिए आप बैलेंस या वेइंग मशीन यूज करते हो. ठीक है, बड़े बड़े जो वेट्स होते हैं उनको हम किलोग्राम या टन में मेजर करते हैं, लेकिन जो छोटे वेट होते हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर के, उनको ग्राम या मिलीग्राम्स में मेजर किया जाता है. ओके, चल, नाउ इनका रिलेशनशिप क्या है? सी, 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम. ठीक है, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम बनाते हैं. फिर 1000 ग्राम किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम के. फिर 100 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 क्विंटल एंड 1000 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 टन. ओके, चल, नाउ नेक्स्ट इज we use different kinds of balances or weighing machines to measure
वेट। हम लोग क्या स्टूडेंट डिफरेंट काइंड के बैलेंस और वेइंग मशीन्स को यूज़ करते हैं वेट मेजर करने के लिए। वी पुट द थिंग टू बी वेट इन वन बैन एंड बैलेंस इट विद वेट्स और द अदर बैन। वी यूज़ आवरसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग मशीन। सी, ये वेइंग मशीन है जिसमें हम अपनी खुद की बॉडी का क्या कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, ये है आपका वेइंग बैलेंस। ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो एक साइड पे तो हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसका हमको वेट मेजर करना है, और दूसरे साइड पे हम वेट्स को रखते हैं और फिर हमको मेजर करते हैं कि जो इधर ऑब्जेक्ट रखा है उसका वेट एक्चुअल में कितना है। ठीक है, चलो नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम। कैपेसिटी और वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है, सी, capacity is the amount of a liquid which a vessel can hold. Liquids like milk, oil, petrol, etc. are measured by their volume. We use a measuring cylinder or a measuring beaker to measure capacity. Liter is a standard unit of capacity. Smaller capacity is measured in milliliter. So student, capacity क्या है? Capacity होती है किसी भी liquid की amount जो एक vessel के अंदर होल्ड करी जा सकती है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, इन सभी लिक्विड्स को हम इनके वॉल्यूम के थ्रू ही मेजर करते हैं। ठीक है, कोई मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग बीकर इनके कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी की, वो लीटर होती है जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटी की जो छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट, दैट इज नोन एज मिलीलीटर, विच इज रिप्रेजेंटेड एज ml। ठीक है, 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 किलोलीटर होता है। ओके, वी यूज स्पेशल जार मार्क्ड इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स टू मेजर वॉल्यूम। कुछ स्पेशल जार हम लोग यूज़ करते हैं जिनमें मिलीलीटर्स एंड लीटर्स मार्क किया गया होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। द लिक्विड इज पोर्ड इनटू द जार एंड वॉल्यूम इज रीड फ्रॉम द मार्क। है ना, किसी भी लिक्विड को आप उस जार के अंदर डालोगे और वो उसका कितनी कैपेसिटी है, वो उस पर उसका जो वॉल्यूम है वो आपको उस मार्क से आप रीड कर सकते हो। गैसेज आर ऑल्सो मेजर्ड बाय वॉल्यूम। गैसेज को भी वॉल्यूम के थ्रू ही मेजर किया जाता है। इस तरीके के स्पेशल जार्स आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट स्टूडेंट क्या है, सी, time is the measure of the interval between two events. We measure and keep track of time with the help of clock. Time is measured using units called second, minutes and hours, which are written as this and this respectively. So time क्या है स्टूडेंट, कोई भी दो इवेंट के बीच का जो इंटरवल पीरियड है उसको मेजर करा जाता है टाइम में। ठीक है, आप क्या करते हो, क्लॉक के थ्रू मेजर करते हो कि क्या टाइम हो। ठीक है, और उसके साथ टाइम को मेजर करने के जो यूनिट्स है वो क्या है, सेकेंड्स है, जिसको हम कैसे SEC से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनट है जिसको MIN इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड आवर्स को कुछ HR इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि सारे यूनिट्स है टू मेजर टाइम। नाउ हाउ आर दीज यूनिट्स रिलेटेड टू वन अनदर, सी, 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट। 60 सेकेंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। 60 मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 आवर के इक्वल होते हैं। एंड 24 आवर इक्वल्स टू 1 डे। ओके, चलो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर बताता है कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए थर्मामीटर। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ थर्मामीटर। इसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर क्या बताता है, एक मेजर है जिसके थ्रू हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो कितना हॉट या कितना कोल्ड है। ठीक है, टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट्स क्या क्या है, डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज रिटन एज लाइक दिस। ओके, चलो, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। Now the last is measurement of rainfall. The amount of rainfall on a day or in a given time is measured with the help of an instrument called a rain gauge. It is a big round metal can with a large collecting funnel inside it. So किसी भी एक दिन में या एक गिवन टाइम पीरियड में कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है उसको मेजर किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम रेन गॉज कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेन गॉज। ये क्या है, एक बड़ी सी राउंड मेटल कैन है ना, मेटल का बना हुआ एक कैन है जिसमें क्या, एक बहुत बड़ी सी फनल होती है अंदर। फनल क्या है, द फनल एंड ओपन्स बिलो इनटू अ वेरी नैरो ट्यूब मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ये जो फनल है इसके जो एंड है नीचे की तरफ क्या है, एक बड़े से नैरो ट्यूब में होते हैं जिसमें सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स मिलीमीटर्स में मेजरिंग गिवन होती है। विद द हेल्प
help of this tube we can measure the amount of rain that has fallen at a certain place during a certain period. फिर इस ट्यूब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये मेजर कर सकते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्लेस में कितना रेनफॉल एक्चुअल में हुआ है. ठीक है. So student, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you everyone.